हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा निकेतन। आज हम लोग क्लास 10वीं का क्लास 10th का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे भारतीय वन के बुक का। तो त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री ना। त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, त्रिकोणमिति है ना। त्रि मतलब तीन, थ्री, कोण को एंगल कहते हैं इंग्लिश में, और माप मेजर, यानी तीन कोणों का माप। तो सबको पता ही होगा कि तीन कोण किस में होते हैं, त्रिभुज में। त्रिभुज का माप हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इन ट्रिकोनोमेट्री, यानी हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुजों और कोणों के और भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन करती है। यानी कि त्रिभुज के कोण, त्रिभुज में दो चीज तो होते हैं, तीन कोण और तीन भुजा, दोनों के बीच के संबंध का अध्ययन करेंगे, है ना। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, या समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के एक न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम जिसको बोलते हैं, और दो भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करता है। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो होता है ना। ये 6 प्रकार का होता है ना। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। ठीक, इतना लंबा लंबा नाम है, इसको याद रखने में बोलने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इसको शॉर्ट कर दिया गया है। साइन को साइन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट का टेन, कोसकेंट का कोसेक, सेकेंट का सेक और कोटेंजेंट का कॉट। एक समकोण त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी तीन भुजाएं हैं और तीन कोण है, ए, बी और सी कोण है। इसका एक कोण जो है वो थीटा हम लोगों ने माना हुआ है, ये 90 डिग्री है। ये तो पता ही है, परपेंडिकुलर लंब है, और ये हाइपोटेनियस कर्व एसी, और ए बी जो है आधार है, बेस है। ये कोण ए के लिए है, एंगल ए के लिए यानी कि थीटा के लिए ये बेस है। कर्ण हमेशा सेम ही रहेगा हाइपोटेनियस, बस लंब और आधार चेंज होते रहता है, जो हम लोग आगे देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने टाइम में भी देखेंगे, है ना। हम उस थीटा के लिए हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन, यहाँ पर कोण क्या लिया गया है, थीटा, इसलिए यहाँ पर थीटा सब जगह लिखा है, साइन थीटा, कॉस थीटा। यहाँ कुछ और रहता तो कुछ और लेते, है ना। कुछ और सिंबल्स के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, पहले थीटा के बारे में देखते हैं। साइन थीटा यानी कि लंब बटे कर्ण, तो लंब यानी परपेंडिकुलर बीसी, और कर्ण कितना है, एसी, है तो बीसी बटे एसी। तो परपेंडिकुलर का पी, हाइपोटेनियस का एच, हम लोग शॉर्ट फॉर्म याद रखने के लिए लेते हैं। कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार है ए बी और कर्ण है ए सी, ए बटे ए सी नहीं, बी बाई एच। ऐसे ही टेन का है लंब बटे आधार, बी सी बाई ए बी, इसको पी और बी लिए। ऐसे करके कॉट का है आधार बटे लंब, ए बी बटे बी सी, यानी बी बाई पी, बी मतलब बेस, पी टू फोर परपेंडिकुलर। सेक का कर्ण बटे आधार यानी ए सी बटे ए बी। इस त्रिभुज के अनुसार, जो त्रिभुज ए बी सी है ना, उसके अनुसार यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। एच बाई बी यानी एच फॉर हाइपोटेनियस, बी फॉर बेस, कर्ण बटे लंब यानी ए सी बटे बी सी, एच बाई पी। यहाँ तो समझ में आ गया। लेकिन इसको याद कैसे रखें, देखिए याद रखना बहुत ही सिंपल है, बस तीन याद रखना है, साइन, कॉस और टेन को। साइन थीटा का क्या है, पी बाई एच। साइन का जस्ट अपोजिट देखिए कॉसेक में, कॉसेक में क्या है, एच बाई पी, अपोजिट कर दीजिए। वैसे ही कॉस का अपोजिट बी बाई एच, या एच बाई बी सेक का। और वैसे टेन का क्या है, पी बाई बी, कॉट का बी बाई पी, जस्ट अपोजिट, है ना। याद रखना आसान है, तीन याद रखेंगे, तीन अपने आप याद हो जाएगा, उससे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। अब कुछ सिंबल है जो हम लोग त्रिकोणमिति में यूज करते हैं, जैसे थीटा यूज करते हैं ना, ठीक है। थीटा, इस सिंबल को थीटा कहते हैं। ये है अल्फा, सबसे ज्यादा थीटा यूज होता है ना। फिर ये जो साइन है इसको अल्फा कहते हैं, ये जो है ये बीटा है, और ये गामा है जो वाई की तरह दिख रहा है, ठीक है। इस सबका नाम याद रख लीजिएगा। अब जो है दिया हुआ है, देखिए यहाँ कुछ एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें समकोण त्रिभुज के लिए जो होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
है ना, या फिर इसी को हम स्क्वायर अगर इस साइड ले जाते हैं, रूट चढ़ जाता है ना, h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम इसी में अगर दो कर्ण का मान और आधार का मान दिया हुआ है तो हम लंब का निकाल सकते हैं, यानी दो भुजाओं का मान दिया रहे तो तीसरा का हम क्या कर सकते हैं, अपने आप निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है, जैसे ये पी स्क्वायर है ना, यानी कि लंब का इसका परपेंडिकुलर, तो कर्ण में से क्या करते हैं, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। वैसे आधार है तो कर्ण स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का यानी कि लंब का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर जब बराबर के उस साइड गया तो क्या हो गया, रूट आ गया। h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हम लोगों ने देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भारतीय भवन का जो पहला एक्सरसाइज बनाएंगे त्रिकोणमिति का, इसमें इतना ही का काम पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग पहला एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद जो फॉर्मूला यूज होगा, है ना, और भी फॉर्मूलाज है उसको हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ लेंगे तो क्या खिचड़ी हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि इसको क्या कर। पहले इस पे हम लोग सवाल को यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करते करते क्या होगा, सारा याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका अलग फार्मूला के साथ हम लोग दूसरा बनाएंगे। पहले हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज का वेट कीजिए आप लोग तब तक। तो इंट्रोडक्शन क्लास को देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।